बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंग्लिश के प्रीवियस लेक्चर्स का रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं। सबसे पहले आपने यूनिट नंबर 3 पढ़ा था, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। इसकी आपने ट्रांसलेशन की थी और ट्रांसलेशन के साथ जो आपको बॉक्स में क्वेश्चंस गिवन थे, इनके आंसर्स आपने अपने नोट्स से लर्न करने थे। इसके अलावा आपने इसकी एक्सरसाइज की थी और एक्सरसाइज में आपने बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको पढ़ा था, जिसमें पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन था और आपकी डिफरेंट यूज़ था वर्ब का। इसके अलावा चेंज द वॉइस आपने पढ़ा था। उसके बाद आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिसकी बहुत अच्छे तरीके से आपने ट्रांसलेशन की थी और इसके भी जो बॉक्सेस में क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपने नोट से लर्न करने थे। फिर आपने इसकी एक्सरसाइज की थी जिसमें ग्लॉसरी शामिल थी। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपके नोट्स पर नहीं था तो वो आपकी नीट कॉपीज़ पर लिखवाया गया था। आपने स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पढ़ा था, ठीक है। फिर आपने ये पढ़ा था कि किस तरह से आप प्रोनाउंसिएशन जो है वो अपनी डिक्शनरी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हर वर्ड में सिलेबल्स को फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है। इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में थे तीनों चैप्टर्स के, वो आपने अपने नोट से लर्न करने थे। फिर आपने इसमें कैटाफोरिक रेफरेंस और एनाफोरिक रेफरेंस पढ़ा था। उसके बाद आपने इसके एक्सरसाइज करते हुए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ा था। फिर आपने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को यूज़ करना सीखा था और इसकी एक्सरसाइज की थी। उसके बाद आपने रिव्यू 1 यूनिट 1 to 4 किया था। फिर आपने पोएम डैफोडिल्स पढ़ी थी और इसकी एक्सरसाइज की थी जिसमें ग्लोसरी शामिल थी। इन क्वेश्चंस के आंसर्स अगेन आपने अपने नोट से लर्न करने थे। देन आपने फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और इमेजरी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा था और इसकी एक्सरसाइज की थी। उसके बाद आपने कोनोटेशन के बारे में पढ़ा था। फिर आपने कलेक्टिव नाउन्स पढ़े हैं इसमें और कंजंक्शंस को पढ़ा है। फिर आपने यूज़ ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स का टॉपिक पढ़ा था। स्टूडेंट्स, अगर इनमें से किसी भी टॉपिक के हवाले से आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप पिछले लेक्चर्स की वीडियोस को दोबारा देखिए, ध्यान से सुनिए और बहुत गौर से समझिए, ठीक है। और आपने ये तमाम काम जो है ये साथ साथ याद करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इसको लर्न नहीं किया वो लाजमी इन तीनों चैप्टर्स की ट्रांसलेशन और इनकी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से ज़ुबानी याद कर लें। ग्रामर के पोर्शन में आपने डायलॉग राइटिंग के अलावा कंप्लीट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, जिसमें आपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टाइम्स को पढ़ा था। जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से नहीं समझा और नहीं प्रैक्टिस शुरू की, वो वापस वो लेक्चर देखिए और इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आपने वर्ब्स पढ़े थे और प्रेजेंट टेंस कंप्लीट पढ़ा था इसमें, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और वर्ब्स भी आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगे, इसलिए आप दोबारा उन लेक्चर्स को सुनिए और इनकी साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। स्टूडेंट्स, मूविंग टूवर्ड्स कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस, आपने कॉम्प्रीहेंशन पैसेज सॉल्व्ड 1 से 5 तक और अनसॉल्व्ड 1 से 5 तक बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में बेसिकली क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ गिवन होता है, एक पैसेज गिवन होता है और उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपसे पूछे गए होते हैं। ये बहुत इजी इसलिए है क्योंकि इसके आंसर्स जो होते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स वो इसी पैराग्राफ में गिवन होते हैं, ठीक है। हमने बस वो ढूंढ कर लिखने होते हैं। जिन चीज़ों का आपने इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है वो ये है कि जितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपने उतना ही आंसर करना है, ठीक है। यानी इसमें टू द पॉइंट आंसर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक्स्ट्रा आंसर लिख देते हैं या एक्स्ट्रा लाइन को ऐड कर देते हैं तो वो आपके मार्क्स डिडक्ट करवा देता है, ठीक है, और आपका इंप्रेशन बहुत ख़राब पड़ता है। और उसके अलावा इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा होता है आपने उसी टेंस में इसका आंसर देना होता है। जैसे यहाँ पर डिड यूज़ हुआ है तो यहाँ पर आंसर देते हुए आप आंसर में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर कहीं पर प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है क्वेश्चन में तो आपने आंसर में भी प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। पास्ट टेंस क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, आपने आंसर में भी पास्ट टेंस यूज़ करना है। और अगर क्वेश्चन में फ्यूचर टेंस यूज़ हुआ है तो आपने आंसर में भी फ्यूचर टेंस यूज़ करना है। इसलिए आपने टेंसेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, चाहे आपकी लाइन में वो टेंस ना भी यूज़ हुआ हो, ठीक है, लेकिन आंसर लिखते हुए आपने उसको उसी टेंस में कन्वर्ट करना है जिस टेंस में आपका क्वेश्चन होता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब पेपर में आपको
आपको ये पैराग्राफ आएगा तो आपने आंसर्स पहले से याद किए होंगे, और जब यहाँ पर आंसर्स लिखे हुए होंगे तो आप फ़ौरन पिक कर उसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं, इसलिए आपका टाइम भी बहुत बच जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा सोचने में, ठीक है। और फिर आपने याद भी किया होगा और जब सामने लिखा भी होगा तो उसमें गलती के चांसेस नहीं होते। इस तरह ये आपके एक मुफ्त के नंबर आपको मिल जाते हैं, तो इसको आपको गंवाना नहीं चाहिए, ठीक है। लिहाजा सॉल्व्ड कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस 1 से 5 तक जो कि बुक में सॉल्व्ड हैं, जिनके आंसर्स बुक में भी गिवन है, और अनसॉल्व्ड कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस भी 1 से 5 तक जिनके पैराग्राफ और क्वेश्चंस जो हैं वो बुक में गिवन है, लेकिन आंसर जो है वो आपकी ग्रामर के नोट्स में गिवन है, ठीक है। वहाँ से आपने इनको अच्छी तरीके से लर्न करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।